श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पे अंजलि जो होती है वो अमन के साथ गाड़ी में बैठ के वो लोग जाने लगते हैं हॉस्पिटल की तरफ, क्योंकि उसकी डिलीवरी की डेट आ चुकी होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अंजलि और अमन जो होते हैं साथ में बहुत ही अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए जाते रहते हैं। तभी यहाँ पे अंजलि जो होती है वो हंसती रहती है और वो लोग एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करते रहते हैं। छेड़ अंजलि को वो फ्लावर्स और बलून देता है और उसके बाद वहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि भी जो होती है वो उसको चिढ़ाती रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग बहुत खुश होते हैं, बट अंजलि के साथ वो बात करता रहता है तो उसका ध्यान आगे से हट जाता है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सामने से एक ट्रक आती है और वो उसमें युवराज ठाकुर बैठा रहता है और युवराज ठाकुर जानबूझ के उस ट्रक से उस गाड़ी को धक्का दे देता है और उसकी वजह से उसमें आग लग जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आग लगने की वजह से वहाँ पे बहुत ही धुएं जैसा हो जाता है। तभी उन लोग को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत के पास फ़ोन आता है कि ऐसा हो गया है, अमन जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और यहाँ पे अंजलि और अमन दोनों को चोट बहुत आई रहती है, पर उसे पता चलता है कि अमन की जो ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी होती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सुन के राघव सिंह राजपूत का होश उड़ जाता है और वो ये सुन के बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तभी वो पूरे परिवार वालों को बुलाते हैं कि सब लोग कहाँ पे हो। तभी जैसे ही वो लोग आते हैं तो वो बोलते हैं कि अमन इज़ नो मोर, और ऐसा बोल के वो बहुत रोते रहते हैं। और ये सब सुन के पूरा परिवार जो होता है शॉक में हो जाता है, सदमे में चला जाता है कि ऐसे कैसे हो गया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अमन जो होता है उसकी मौत की खबर सुन के गौरव, वैभव और पूरे घर वाले जो होते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं और ये सुन के बहुत ही उनको बहुत तकलीफ़ होती है। तभी यहाँ पर सब लोग हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं और हॉस्पिटल जैसे ही पहुँचते हैं तो जो पूरा परिवार होता है वो ये सुन के ही बहुत सदमे में रहता है कि ऐसा अचानक से कैसे हो गया। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वो कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है और यहाँ पे जैसे ही उस बिन में आते हैं जहाँ पे अमन की डेड बॉडी रखी रहती है तो राघव सिंह राजपूत वहाँ आके उस को बोलते हैं कि अमन क्या हो गया तुम्हें और कि तुम ऐसे चले गए मुझे छोड़ के। और यहाँ पे हम देखते हैं पूरा परिवार जो होता है वो साथ में रहता है और यहाँ पे राघव सिंह राजपूत बहुत रोते रहते हैं और उसे सब चाहते हैं कि तुम उठो, तुम ऐसे नहीं जा सकते मुझे छोड़ के, तुमने मुझसे वादा किया है तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना, तो तुम ऐसे कैसे जा सकते हो। और वो सारी बातों को याद करता है जो अमन के साथ बिताया रहता है, उन सारी मोमेंट को याद करता रहता है। यहाँ पूरा परिवार जो होता है वो रोता रहता है। यहाँ पे गौरव जो होते हैं वो राघव सिंह राजपूत को समझाने की कोशिश करते हैं कि भैया आप अपनी हिम्मत को बांध के रखिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि महक जो होता है वो भी इस चीज़ को याद करती रहती है। राघव सिंह राजपूत जो होता है वो सोचता है कि तुम ऐसे कैसे जा सकते हो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस बात को याद कर करके बार बार रोते रहते हैं, पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उसे बोलते हैं कि अमन तुम उठो, जल्दी से उठो, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। और ऐसे समय में जैसे ही वो ये अमन इस तरीके से छोड़ के गया है तो जिसकी वजह से पूरा परिवार बहुत ही सदमे में चला जाता है, सब मातम सा छा जाता है राजपूत परिवार में। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अमन को ऐसी कंडीशन में देख के राघव सिंह राजपूत को बहुत ही तकलीफ़ होती है और वो बहुत रोते हैं, फूट फूट के रोने लगते हैं। ये सब देख के वो खुद को संभाल नहीं पाते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो उनको रोता देख पूरा परिवार और भी टूटता जाता है, क्योंकि वही एक घर के मेन लीडर थे जो सबको संभाल के रखते थे, पर इस तरीके से टूट के रोता हुआ देख सब लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि नमिता जो होती है वो नर्स से पूछती हैं कि अंजलि भी थी इसके साथ, इसकी वाइफ थी, वो कहाँ है, किस कैबिन में। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरव जो होते हैं वो ये हालत देख नहीं पाते और वो रूम से चले जाते हैं बाहर। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नमिता होती है वो पूछती है कि कहाँ है वो। तब जैसे ही वो उसका पता बताती है तभी वो उसको पूछ के चली जाती है और उसके कैबिन में जाती है। जैसे ही देखती है कि जो अंजलि है वो कोमा में चली गई होती है, जैसे ही उसको पता चलता है कि अंजलि कोमा में चली गई है और उसका बच्चा जो है वो सही सलामत है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके बच्चे को वो लोग ढूंढते हैं कि वो कहाँ गया है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बताती है कि ये अभी फ़िलहाल तो इनकी सांसें चल रही हैं पर ये कोमा में है। तो ये सुन के नमिता को और भी शौक लग जाए। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंजलि की माँ और पापा और पूरा जो सोसाइटी वाले रहते हैं वो लोग भी उनसे मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही नाजुक रहती है। तभी अंजलि की माँ के सामने और गणेश अवस्थी के सामने
गौरव जी आते हैं और उनसे पूछती हैं कि अंजलि कहाँ गई और जमाई जी कहाँ हैं, दामाद जी कहाँ हैं। तभी वो रोते हुए बताते हैं कि अमन इज़ नो मोर, अमन नहीं है इस दुनिया में अब। तभी ये सुन के जैसे ही अंजलि की माँ को ये बात पता चलती है तो अंजलि की माँ बहुत चिल्ला चिल्ला के फूट फूट के रोने लगती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, उसकी बेटी ही विधवा कहलाएगी। ये सब सुन के वो बहुत ही तकलीफ में आ जाती है। और यहाँ पे तभी गणेश अवस्थी जो होते हैं वो पूछते हैं कि अंजलि कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है। और फिर वो उसके बच्चे के बारे में भी पूछती है। यहाँ पे जैसे ही हम देखते हैं कि वो बताती हैं कि ये सब क्या हुआ। तभी अंजलि की माँ जो होती हैं वो बहुत ही तकलीफ़ में आ जाती हैं कि ये सब क्या हो चुका, अचानक से कैसे हो गया। और तभी वहाँ पे जो नैवेदिता और साधिका होती है वो लोग आ जाती हैं और वो उसकी हिम्मत बनाने के लिए उसे बोलती हैं कि आप अपने आप को संभालिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि के बारे में वो बताती हैं कि अंजलि जो है वो अभी कोमा में है। और ये सुन के उसे बहुत तकलीफ़ होती है कि मेरी बेटी को क्या हो गया, ये सब क्या हो रहा है। तभी वो उसे पूछती हैं कि उसका बच्चा कहाँ है। तो वो समझ नहीं पाती कि उसका बच्चा कहाँ है, क्योंकि अंजलि के बच्चे के बारे में उससे पूछा ही नहीं था उसने, और वो पता ही नहीं चला उसको कि वो कहाँ पे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नैवेदिता होती है वो सपना जी को संभालने की कोशिश करती है। तभी वो लोग हॉस्पिटल में एक नर्स से पूछती हैं कि अंजलि का बच्चा कहाँ है। तो वो बताती है कि वो वहीं पे है, हम उनसे उसकी माँ को देने वाले थे पर वो उस हालत में नहीं थी, वो कोमा में थी, इसलिए हमने उसको नहीं दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के वो बहुत ही और इस चीज़ को सुन के बहुत ही तकलीफ़ में जाती है। तभी वो लोग बोलती हैं कि आप लोगों में से कोई एक जन आके देख सकते हो। तभी अंजलि की माँ को वो भेजती है कि आप जाके देखिए। तो बोलती है कि आप कौन है। तो वो बताती है कि मैं अंजलि के बच्चे की नानी हूँ। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युवराज ठाकुर जो होता है वो कॉल करके बता देता है कि मैंने ये काम कर दिया है कंप्लीट, मैंने उसको मार दिया है, अमन को इस दुनिया से निकाल दिया है और भेज दिया है ऊपर भगवान के पास। और अंजलि जो है वो कोमा में है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसके बच्चे को भी मारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसकी ये सारी बातें जो होती हैं, जैसे ही वो फ़ोन पे बात करता रहता है तो ये सारी बातें जो गणेश अवस्थी होते हैं वो सुन लेते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये सब इसकी ही चाल है। और ये सुन के वो फिर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि इस वक्त वो कुछ करने के हाल में नहीं रहते हैं। और यहाँ पे अंजलि के बारे में सोच के उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही उसकी माँ को वो बच्चा मिलता है तो वो उसे लेके बहुत रोती है, क्योंकि वो बच्चा कहीं ना कहीं उसके दामाद की निशानी है। तो ये सुन के वो बहुत रोती रहती है और बहुत ही परेशान होती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत जैसे ही आते हैं तो वो बताती हैं कि अंजलि जो है वो कोमा में चली गई है। तो जैसे ही वो ये सुनते हैं तो वो बोलती हैं कि उस लड़की की शक्ल भी नहीं देख सकता, मैं नहीं देखना चाहता हूँ, और ना ही उस बच्चे की जो हुआ है वो घर पे मेरे आएगा ही नहीं है। ये सब सुन के सब पूरा परिवार और सदमे में चला जाता था कि ये क्या हो गया। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम देखने वाले हैं कि क्या होने वाला है। पूरा राजपूत परिवार में सब कुछ उथल पुथल हो गया। बहुत ही इमोशनल सीन था फ्रेंड्स आज का। तो होप सो वीडियो सही अच्छी लगी हो तो आपको वीडियो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में। कल का एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। थैंक यू। राधे राधे। अपना बहुत